अटेंड नहीं किया। मैं आपके सुविधा पर भी मैं नहीं मीडिया सर 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 हाथ में हाथ करते हैं आप। शांत रहिए ना, शांत रहिए ना। शांत कर रहे हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में शांत कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा आपका डॉक्टर सर नाम क्या है? डॉक्टर सर। डॉक्टर अशरफ। देखिए सर का कहना है कि मैंने इनको अटेंड किया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि हमको अटेंड नहीं किया गया है। लेकिन सर एक चीज था सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं सर, आपने अटेंड किया। लेकिन एक चीज था सर कि आपके किसी भी नहीं, आप लोग नहीं होंगे। पहली बार अभी सामने आए हैं ये। अच्छा इससे पहले नहीं आए? अटेंड हुआ हूँ तो वो मरीज का पुर्जा देखिए और मेरा रिकॉर्ड देखिए आइए। नहीं, सर का कहना है कि अगर मैं नहीं क्या बोल रहे हैं? अभी कौन कर रहे हैं? आम पब्लिक कर रहे हैं कि कौन कर रहे हैं देखा जाए। अच्छा एक बार अंदर में आकर के दिखाइए कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कौन लोग हैं जिनके द्वारा के ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पे अभी एक मरीज आए हैं जिनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन एक छोटी सी व्यवस्था जो कि फ्रैक्चर होने की व्यवस्था जो कि सरकार के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके इस प्रकार का अस्पताल बनाया जाता है, वहां पे लाखों लाख रुपया डॉक्टर की सैलरी दी जाती है, लेकिन एक छोटा सा फर्स्ट एड की भी सुविधा वहां पे नहीं मिल जाता है। अभी यहाँ पे एक आए हैं, उनको कैमरामैन से मैं बोलूंगा उनको दिखाइए कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उनको बिना किसी ट्रीटमेंट के यहाँ से रेफर किया जा रहा था कि आप चले जाइए समस्तीपुर के किसी प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन इस प्रकार का यहाँ पर एक फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं दी जा रही थी। अभी जब हम लोग का हस्तक्षेप हुआ इसके बाद से जो है कि फर्स्ट एड की सुविधा जो है सो डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जा रहा है। और देखिए उनके सारे परिजन लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग एक बार उन लोगों से भी बात करते हैं कि उन लोग किस काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे। सर आप लोग अपने मरीज को लेकर के आए थे, अभी उनको क्या हुआ था? वो पैर फ्रैक्चर हुआ, प्रतापपुर में यहाँ आए जी। और यहाँ व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जैसे जंगल राज कहा जाए वो व्यवस्था कल्याणपुर में आज नहीं, ये दशक से है। तो सर इसके लिए जो है सो आप लोग जब डॉक्टर साहब यहाँ पर मिले थे, जब आप लोग आए थे डॉक्टर साहब मिले? कोई नहीं, तो कोई नहीं। अभी किसी के द्वारा बोला जा रहा था कि लेकर के हम लोग चलते हैं, इनको बाहर में लेकर चलते हैं समस्तीपुर में। तो क्या ये छोटी सुविधा भी यहाँ पे इस अस्पताल में नहीं मिल रही है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, यहाँ ब्रोकर और दलाल के द्वारा जो है से यहाँ संचालित किया जा रहा है। यहाँ संचालित जी जितना भी है ये लोग कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करते हैं, सीधे आता है पेशेंट उसको रेफर कर देते हैं समस्तीपुर, दरभंगा, कहीं। इन लोगों को सिर्फ तनख्वाह चाहिए सरकार से। लेकिन अभी आप देखें जब हम लोग इसमें हस्तक्षेप किए तो कहीं कुछ नहीं इन लोगों का व्यवस्था है। ये लोग एकदम करवट मार के सोए हुए रहते हैं, कोई कुछ नहीं है, स्ट्रेचर चाहिए। देखिए मैं इसमें किसी भी मैं नेता को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, किसी भी मैं जनप्रतिनिधि को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आज से 2004 में नेताओं नीतीश कुमार के द्वारा इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी अस्पताल की, उसके बाद से बहुत सारी व्यवस्थाएं को ठीक किया गया है। इससे पहले तो कहीं लाइट भी नहीं जलता था, सारे जगह पे बेड पे कुत्ता सोते थे, लेकिन अभी जब उनके द्वारा व्यवस्थाएं कर दी गई है, इसके बावजूद भी जो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार का एक मेडिसिन नहीं दिया जाता है, एक फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, अस्पताल में कर्मचारी नहीं रहते हैं। एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं कि जो एक्सरे, जो लैब 24 आवर ओपन होना चाहिए, वो एक्सरे की सुविधा मात्र यहाँ पर सुबह में 8 बजे से लेकर के दिन में 2 बजे तक दी जाती है। अगर ये इमरजेंसी में किसी का पैर कभी किसी को बोल करके टूटता है कि हम कब टूटेंगे? नहीं भाई, इसका कोई गारंटी है क्या? जो किसका क्या ग्राहक और मौत का कोई ठिकाना है? और यहाँ क्यों खोल करके हमारी सरकार सारी सुविधा दिए हुए है इन लोगों का कुंडली मार करके बैठने के लिए? ये सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी की गलती है। दिन में भी नहीं एक्सरे होता है, दिन में भी नहीं होता, स्ट्रेस नहीं है जो उसको फट्टा लगा करके बांधना पड़ा। लेकिन अभी जब हम लोग आकर के जब ऑब्जेक्शन किए तब से सारे जगह में कार्टून आने लगा, इसके बाद में बैंडेज होने लगा आपको भेजने से पहले। अभी इसमें हमको कुछ लोग भी दिखाई दे रहे थे जो कि बार बार एक बोल रहे थे कि लेकर के चला जाए प्राइवेट अस्पताल में अच्छा होगा। तो क्या यहाँ पे दलालों की भी कोई अड्डा हो गई है क्या? हाईवे करे ना, यहाँ जब कोई व्यवस्था नहीं है तो वो अड्डा तो है। यहाँ बच्चों का डिलीवरी जो होता है महिलाओं का, उसके लिए स्थानीय जो यहाँ कोक बैठे हुए हैं वो दलाल इस अस्पताल से, और आशा की भी इसमें महिला काम करती है, उसको फसला फुसला करके 3000 4000 पर प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाती है। इस तरह का देखिए समस्तीपुर के मैं सिविल सर्जन साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग अगर सिर्फ महीना में
एक दिन अगर अपने सारे अस्पताल का अगर निरीक्षण कर लेते हैं तो मुझे जहां तक ये आशा के साथ मैं बोल सकता हूं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सारे आपके अस्पताल की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अगर कोई अधिकारी अगर जाकर के नहीं करता है इस प्रकार का निरीक्षण, तो जिस प्रकार का एक एक्सरे की छोटी छोटी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिस प्रकार के एक जांच की सुविधा नहीं मिल पाती है, एक बैंडेज नहीं हो पाता है, इसी प्रकार से पूरे तरीका से जो है सो आपके पैसों के, सरकार के पैसों का ऐसी बंदरबाट होते रहेगा। मेरा आपका सर नाम क्या है? डॉक्टर अशरफ। डॉक्टर अशरफ। देखिए सर का कहना है कि मैंने इनको अटेंड किया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि हमको अटेंड नहीं किया गया है। लेकिन सर एक चीज था सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं सर, आपने अटेंड किया। लेकिन एक चीज था सर कि आपके किसी भी आपके नहीं, आप लोग नहीं क्या बोल रहे हैं? पहली बार अभी सामने आए हैं ये। अच्छा, इससे पहले नहीं आए? अटेंड हुआ हूँ, तो वो मरीज का पुर्जा देखिए और मेरा रिकॉर्ड देखिए। आइए। नहीं, सर का कहना है कि अगर मैं, क्या बोल रहे हैं? अभी कौन कर रहे हैं? आम पब्लिक कर रहे हैं कि कौन कर रहे हैं, देखा जाए। अच्छा, एक बार अंदर में आकर के दिखाइए कि अभी जो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कौन लोग हैं जिनके द्वारा के ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जी नहीं, आप यहाँ के स्टाफ हैं सर? अच्छा, आपके अपने भाई हैं सर? तो क्या आप यहाँ पे आए तो आपको कोई सुविधा मिली? नहीं, कोई सुविधा नहीं, सुई सिर्फ दिया गया। ये देखिए, यहाँ पर कोई कंपाउंडर नहीं होने के कारण, कोई नर्स नहीं होने के कारण जो है सो इनके भाई को ही खुद अपने से बैंडेज बांधना पड़ रहा है, अपने से स्ट्रेप बांधना पड़ रहा है। ये सुविधा है ईसपुर सामुदायिक अस्पताल का। लेकिन डॉक्टर, हम लोग दोनों पक्षों की बात को सुनेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं। सर, आपका ड्यूटी यहाँ पर कितना बजे से था? मेरा 2 बजे से 8 बजे तक। सर का ड्यूटी 2 बजे से लेकर 8 बजे तक है। सर का कहना है कि हमने मरीज को ट्रीटमेंट दिया है। सर, यहाँ पर एक्सरे की सुविधा है कि नहीं है? एक्सरे की सुविधा है, लेकिन ये रविवार का दिन है और शाम का समय है, तो उस समय नहीं होता है। लेकिन सर, इमरजेंसी सुविधा है सर, लेकिन यहाँ पर एक्सरे की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये वरीय पदाधिकारी बताएंगे। हमारा काम तो इलाज करना है। अच्छा। और यदि सुविधा रहेगी तो एक्सरे होता तो और बेहतर होता। लेकिन सर, परिजनों का आरोप है कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया। ये तो जाके आप देख लीजिए परिजन के, इसमें मेरे ही द्वारा लिखा हुआ उनके जो पुर्जा कटाते हैं उसमें है ट्रीटमेंट, और मेरे इसमें भी रिकॉर्ड है। देखिए, इनको रेफर किया जा रहा है पेशेंट को। अभी न्यूज़ 17 के हस्तक्षेप के बाद से इनको बैंडेज पट्टी किया गया, और बैंडेज पट्टी करने के बाद में इनको रेफर किया जा रहा है समस्तीपुर के लिए। अब ये समस्तीपुर के सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, ये तो इनके परिजन लोग ही बताएंगे। सर, कहाँ जाएंगे आप लोग, प्राइवेट में कि सरकारी में? प्राइवेट में जाएंगे। सरकारी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। नहीं, सरकारी कोई के ऊपर कोई भरोसा नहीं है? व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ फर्स्ट एड का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, परिजनों का सीधा तौर पे कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है और इनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है समस्तीपुर ले जाने के लिए। अब देखिए, ये लोग समस्तीपुर के कौन से अस्पताल में जाते हैं और एक छोटे से चीजों के लिए, जो कि एक एक्सरे जैसे चीजों के लिए उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है समस्तीपुर। सर, एम्बुलेंस का पैसा भी लिया जाता है क्या यहाँ पे? एम्बुलेंस का पाए नहीं। एम्बुलेंस फ्री दिया गया? हाँ। पैसा दे रहा है, करोड़ों का दे रहा है, कहाँ जा रहा है ये? हम लोग कुछ आपको वार्ड के पेशेंट यहाँ पे जो भर्ती हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या स्टेटस है और उन लोग का इलाज किस तरीका से किया जा रहा है। एक बार अंदर की तरफ ला करके दिखाइएगा और कि किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं तो सही में बहुत अच्छा है। इसके लिए तो मैं यहाँ के प्रभारी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखी गई है। लेकिन मरीज को कितना सुविधा मिल पाता है, ये चीज़ें, इस चीज़ को मैं आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। हम लोग आ सकते हैं अंदर? कब से भर्ती हैं? सुबह से। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या इनको किस काम के लिए लेके आए थे यहाँ पे, क्या इनको हुआ था? डिलीवरी के लिए। अच्छा, तो अभी क्या आपको क्या बताया गया है यहाँ के द्वारा? दोपहर डॉक्टर साहब चेक कर लिए हैं, कहे जो 2-4-5 घंटा और रहने के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ के लोगों से संतुष्ट है ना? हाँ, शायद यही है जो बताए उस पर विश्वास कर रखे हैं। अच्छा, सब लोग आप लोग डिलीवरी के लिए ही आए हैं? दवाई वाई कुछ मिला था? हाँ, मिला है। अच्छा, तो और कुछ खरीद के भी लाए हैं? ना, हम नहीं कुछ खरीदते हैं। सब कुछ यहाँ से फ्री में दिया गया है? हाँ। चलिए,
कुछ मरीज के परिजनों का कहना है कि हम लोग को दवा भी यहाँ से फ्री में दिया गया है। तो हम लोग का ये सिर्फ दिखाने का प्रयास सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ की कमियों को दिखाई जाए, यहाँ के अच्छाइयों को भी हम लोग दिखाएंगे और यहाँ के कमियों को भी दिखाएंगे। हम लोग का दिखाने से सिर्फ एक ही यहाँ का फायदा है कि कम से कम जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है वो कम से कम सुविधा का लाभ तो पर लोगों को मिल पाए, जो जनता को मिल पाए, जो इतना लोगों को जो वोट देते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर 0% की सुविधा दी जाती है।